आज क्लास 12 के छात्र छात्राओं का आर्ट्स के स्ट्रीम के जो भी विद्यार्थी उनका ज्योग्राफी अर्थात कि भूगोल विषय का एग्जाम होगा, विषय गुण 323 का। तो इसमें आप जानते हैं 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 35 का आपको जवाब देना है, 20 लघु उत्तरीय, 10 का जवाब देना है, 6 दीर्घ उत्तरीय, 3 प्रश्न का उत्तर लिखकर आना है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आप चाहते हैं कि आपका 35 में 35 सही हो तो इसके लिए क्या करना है कि अभी जितना भी वायरल प्रश्न आया है सारा का मैं क्लास 2 सेट में, जैसे एग्जाम में हुबहू इंग्लिश और हिंदी में आज प्रश्न मिलेगा 2 सेट में 70 ऑब्जेक्टिव अर्थात कि आपसे 140 प्रश्न का मैं क्लास करा दे रहा हूं। जो विद्यार्थी इतना प्रश्न रट के जाएंगे यहां से 35 से 40 प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में टकरा जाएगा। अपने को कितना भी प्रश्न आए, कितना बनाना है 35, तो बनाने भर का प्रश्न आ जाएगा, आसानी से आप आज 35 में 35 स्कोर करके आएंगे। अगर थोड़ा और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो कल शाम वाला इस चैनल पे क्लास मिल जाएगा, उसमें मैं 2 सेट कराया था, बस वो 2 सेट और ये 2 सेट करके जाइए। 70 में 70 क्लास सही रहेगा, बस आपको 35 लड़ जाए बस समझिए आपका पूरा लड़ गया, क्योंकि अपने को पूरा लड़ेगा तभी 35 ही बनाना है। तो कल शाम वाला भी क्लास आप देख सकते हैं। चलिए अभी मैं 2 सेट कराने जा रहा हूं ज्योग्राफी का यहां पे, और दोनों सेट को रट जाइए, आपका 35 में 35 सही हो जाएगा। तो ध्यान से यहां पे देखिएगा, इंस्ट्रक्शन वगैरह है, एग्जाम में आप जाएंगे तो इसी तरह आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। सीधे चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ऑब्जेक्टिव टाइप 70 तक है। 35 में बताया कि 35 कैसे सही करेंगे, तो आपको 2 सेट जो अभी मैं करा रहा हूं इसको रट जाना है, और कल शाम वाला क्लास तो आप रट ही गए होंगे। तो यहां पे देखिएगा पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उप शाखाएं हैं। तो पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल जो है ये मानव भूगोल के आर्थिक भूगोल की उप शाखाएं हैं। तो ऑप्शन ए दूसरा पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। 2 सेट में आपको कराऊंगा। चलिए रटने का आप समय है, क्योंकि कुछ देर बाद ये सारा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो जो इसमें से 35 आया रहेगा वो बना दीजिएगा। तो अब रटते दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपागम उपनिवेश युग में प्रचलित था। तो उपनिवेश युग में आप जानते हैं अन्वेषण एवं विवरण प्रचलित था। तो ऑप्शन बी दूसरा का सही उत्तर याद करके जाइए। तीसरा पे प्रश्न आया है कि होन्टे टाट किस महाद्वीप में रहते हैं। तो होन्टे टाट जो है अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। तो ऑप्शन सी आपको रट जाना है। रटते चलिएगा, सारा प्रश्न वायरल जो है मैं करा दिया कल शाम में 2 सेट और अभी का 2 सेट। बस 35 में 35 आ जाए स्कोर करके आइएगा, और आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे आप खुद कि मेरा 35 में 35 आया था, इसी क्लास से मैं 35 में 35 स्कोर करके आया हूँ। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 5 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है। तो सामाजिक भूगोल से संबंधित कौन है, सांस्कृतिक भूगोल। आप जानते हैं कल्चरल ज्योग्राफी जो है ये सोशल ज्योग्राफी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी रट जाना है आपको। 6ठा पे प्रश्न है कि साक्षरता मापन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो साक्षरता मापन के लिए न्यूनतम आयु 7 वर्ष होनी चाहिए। तो 6ठा का ऑप्शन डी याद करके जाएंगे। 7 पे प्रश्न है कि बुशमैन संबंधित है। तो बुशमैन यहां पे ध्यान से हम लोग देखें तो ये न थार से है, न कलाहारी से, न सहारा से, बुशमैन तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है। तो देखिए लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग में है, तो यही सही उद्योग है। तो सही आपका मतलब युग्म है, तो लौह इस्पात उद्योग का है पीटर्सबर्ग में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे फूल उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो नीदरलैंड। अब रट के जाइए, फूल उत्पादन जैसे ही आएगा देखिएगा नीदरलैंड किस ऑप्शन पे, उसको सही उत्तर करके आना है। 10 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है। तो भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र दक्षिणी यूरोप नहीं है। तो ऑप्शन डी 10 का सही उत्तर रट जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। कह रहे सिलिकॉन घाटी, देखिए सिलिकॉन वैली बंगलोर वाला नहीं पूछ रहा है, कह रहे सिलिकॉन घाटी कहां पे स्थित है। तो यह है सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में। तो ऑप्शन ए 11 का सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न है कि लॉरेन सार प्रदेश उत्पादित करता है। रटते चलेंगे, लॉरेन सार प्रदेश जो है क्या उत्पादित करता है। तो ए उत्पादित करता है लौह अयस्क। तो ऑप्शन ए 12 का सही उत्तर होगा। 13 पे प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उपनिवेशवाद की देन है। तो उपनिवेशवाद की देन है रोपण कृषि। तो ऑप्शन ए 13 का सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए
करें निम्न में से कौन भू उपयोग संवर्ग है? तो निवल, बोया क्षेत्र, प्रतिभूमि, वन भूमि सभी है, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रट जाना है कुछ देर बाद, 2 से 3 बार देखकर रट जाइए और जाकर एग्जाम में तूफान मचा कर आइए। व्यक्तिगत स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था, तो आप रट चुके हैं, कल से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख कोयला क्षेत्र स्थित है? तो प्रमुख कोयला क्षेत्र कहां होगा? झारखंड में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 17 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, बिल्कुल, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर क्या है? औद्योगिक नगर है, तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे, रटते चलेंगे। 19 पे प्रश्न है कि व्यापार का संबंध है, तो व्यापार का संबंध तृतीय क्रियाकलाप से है, तो ऑप्शन सी 19 का सही उत्तर हो जाएगा। 20 पे प्रश्न है कि किन 2 देशों के विद्वान ने मानव विकास सूचकांक जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको विकसित किया था? तो भारत और पाकिस्तान, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार का है? तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है वो विस्तृत पतन हुए, तो ऑप्शन ए 21 का सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का इसमें देखें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 है। एक कल भी हम लोग इस प्रश्न चर्चा किए थे, तो ऑप्शन ए समझिए पेपर में आ चुका है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 23 नंबर देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर स्थित है? तो नदी तट पर देखा जाए तो इसमें से पटना भी है, गंगा नदी के तट पर, कलकत्ता है हुगली नदी के तट पर, श्रीनगर है झेलम नदी के तट पे, लेकिन मसूरी नहीं है, ये पहाड़ वगैरह में स्थित है मसूरी, उत्तराखंड में। तो आप कह रहे हैं कि कौन नदी तट पर है? तो ये सभी है। तो इसको प्रश्न क्या पूछना चाहिए था? कौन नदी तट पर नहीं है, तब हम करते मसूरी। हालांकि ये प्रश्न ही गलत है, तो इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न, कह रहे नर्मदा बेसिन किन 2 नदी बेसिन के बीच अवस्थित है? तो नर्मदा जो बेसिन है वो माही और तापी नदी बेसिन के बीच अवस्थित है, तो 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज निक्षेप पाया जाता है, तो मैग्नीज निक्षेप धारवाड़ क्रम में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए 25 का सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे। 26 पे प्रश्न है कि कोरबा खनन क्षेत्र अवस्थित है, तो कोरबा खनन क्षेत्र कहां है? छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन बी रट के जाइए। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न, करें नुमालीगढ़ का संबंध है, तो नुमालीगढ़ का संबंध पेट्रोलियम से है, तो ऑप्शन सी आपको रट जाना है। 28 पे प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न इस साल पेपर में आपको मिलेगा देखने को। तो कहां पे परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में है, नहीं है, तो ऑप्शन डी 28 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है आपसे कि गुरु महिसानी प्रसिद्ध है, तो यहां पे देखिए गुरु महिसानी, तो गुरु महिसानी जो है ये आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए रट कर जाएंगे। 30 नंबर प्रश्न, हाथी दांत उद्योग संबंधित है पशु से, एनिमल से। हाथी दांत कहां से मिलेगा? हाथी से, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कह निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर के तट पे वैंकूवर अवस्थित है, तो वैंकूवर यहां पे दिया गया ऑप्शन सी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा वैंकूवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? ये तो आप जानते हैं भवन जो है ये प्राकृतिक संसाधन होगा, नहीं तो हम लोग बनाते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 34 पे प्रश्न है कि वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? तो ये भी हम लोग रट चुके हैं, कल भी ये प्रश्न आया था, बिहार का। देखिए आपको 70 में से 35 ही बनाना है, तो 35 में 35 स्कोर करने के लिए बस अभी का ये 2 वायरल
सेट का मैं जो क्लास करा रहा हूँ इसको पूरा रट कर जाइए सेंटर पे, और 2 सेट मैं कल शाम में लाइव क्लास लिया था तो वो 2 सेट रट जाइए, बस आपके लिए काफी है। चलिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ध्यान से देखें ऑप्शन। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि लिखा है कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, बिल्कुल सही। चेन्नई भारत का पतन है, तटीय नगर, तो सभी सही है। चेन्नई को लेकर जो भी बात लिखा है वो सही है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर आपको याद रखना है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, प्रश्न पे ध्यान देंगे। नहीं है तो मौद्रिक बैंकिंग जो है फाइनेंस बैंकिंग नहीं है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 38 पे प्रश्न है कि पनामा नहर के निर्माण के बाद सर्वाधिक लाभ किस देश को प्राप्त होता है, तो पनामा नहर के निर्माण के बाद सबसे अधिक लाभ किसको होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 39 पे प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ, तो 2007 में ये समाप्त हो गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति वाला वर्ष पूछा है, 2007 था, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 40 पे प्रश्न है कि किसी प्रदेश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, तो किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास वहां के रिसोर्स अर्थात कि संसाधन पे निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हरि के बराज का संबंध है, तो हरिके बराज का जो संबंध है वो इंदिरा गांधी नहर से है, इंदिरा गांधी कैनल से, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे ध्वनि प्रदूषण की मापने की इकाई, तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से में मापते हैं ना, डेसिबल में, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है डेसिबल, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। डेसिबल अगर ऑप्शन रहता तो वहीं आपको सही उत्तर करना था। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है, तो अम्ल वर्षा कब होगा, जब वायु प्रदूषण हो जाता है तो अम्ल वर्षा होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, वायु प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न। किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा आप देखेंगे बंगाली बोलने वाले माने बांग्लादेश से लोग आते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पाराद्वीपीय रेल मार्ग विकसित है, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में है, रट जाएंगे, दक्षिण भाग में है परामहाद्वीपीय रेल मार्ग, तो ऑप्शन डी 45 का सही उत्तर हो जाएगा। 46 पे प्रश्न है कि आईटीडीपी क्या है, तो आईटीडीपी का पूरा नाम होता है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम अर्थात कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ऑप्शन ए 46 का सही उत्तर होगा। 47 पे प्रश्न आया है कि कौन खाद्य फसल है, तो मैं कल शाम से आपको याद करा रहा हूं कि गेहूं धान दिखे तो यही ऑप्शन कर दीजिएगा, यही खाद्य फसल है गेहूं चावल, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न निम्नलिखित कारकों में से कौन कृषि के लिए सहायक है, तो सिंचाई मानव श्रम परिवहन सभी सहायक है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे बसीन क्षेत्र संबंधित है, तो बसीन जो क्षेत्र है ये आपके खनिज तेल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी 49 का सही उत्तर होगा। 50 पे प्रश्न आया है कि मणिपाल प्रसिद्ध है, तो मणिपाल उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, हायर एजुकेशन के लिए, तो 50 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 51 पे प्रश्न है कि ब्राजील प्रसिद्ध है, तो ब्राजील जो है वो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए 51 का सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिकरण उत्तरदायी है, तो औद्योगिकरण जो है वो ध्वनि प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन डी 52 का सही उत्तर होगा। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है, तो कुटीर उद्योग का उदाहरण हथकरघा उद्योग है, आप जानते हैं ये भी कल के क्लास में भी था, तो कुटीर उद्योग का उदाहरण जब भी पूछेगा तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज अर्थात कि हथकरघा उद्योग आपको सही उत्तर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न। अब देखिए ये प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन कर्नाटक में अवस्थित है, तो कर्नाटक में अवस्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियां, आप कभी भी पूछते हैं बाबा बुदन पहाड़ कहां पे है, तो कर्नाटक में, तो कभी प्रश्न को आपको ऑप्शन बना दे तब भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं 55 नंबर। कर निम्नलिखित में से कौन नगर सबसे उत्तर में अवस्थित है, देखिए कानपुर जो है ये उत्तर में होगा, कानपुर तो सब साउथ का नगर है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 56 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण भारत की नदी है, तो गोदावरी। गोदावरी कहां की नदी है, दक्षिण भारत की, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 57 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका संबंध जल संरक्षण से है, तो हरियाली नीरू मीरू और आदि पानी संसद सबका संबंध जल संरक्षण से है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइए। 58 पे प्रश्न है
कि रालेगन सिद्धि गांव किस राज्य में अवस्थित है। तो रालेगन जो सिद्धि गांव है ये आपके महाराष्ट्र में ना है, बिल्कुल। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहे कोलार प्रसिद्ध है। कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सोना के लिए। कोलार में सोना का खान वगैरह है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। रटते चलेंगे, इसलिए मैं सीधे सीधे प्रश्न उत्तर बता रहा हूं। वर्ष 2011 में भारत में लिंग अनुपात था, क्योंकि कुछ देर बाद आपका पेपर शुरू होगा, तो पेपर में आप क्या करेंगे कि ये सब प्रश्न आया रहेगा, तो आपको बस इसी में से 35 खोज खोज कर बना लेना है। तो भारत में 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 स्त्री था प्रति 1000 पुरुष पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है लैटेक्स किस वृक्ष के दूध से बनता है? तो रबड़ के वृक्ष के दूध से लैटेक्स बनता है, तो ऑप्शन सी 61 का सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि किशमिश का मुख्य स्रोत है। तो किशमिश का आप जानते हैं अंगूर उगाकर सुखाकर बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए अंगूर सही उत्तर होगा। 63 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानसिक श्रम नहीं करते हैं, मतलब कौन शारीरिक श्रम करता है? तो धोबी आप जानते हैं शारीरिक श्रम करते हैं, अध्यापक, चिकित्सक, संगीतकार, सभी का मानसिक जो आपका श्रम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश में रेल मार्ग नहीं है? तो कुवैत में रेल मार्ग नहीं है, तो ऑप्शन बी 64 का सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क खान का संबंध किस राज्य से है? तो कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है, तो ऑप्शन सी 65 का रटते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे सिंगरेनी का संबंध किस खनिज से है? तो सिंगरेनी का कोयला खनिज से संबंध है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चावल से संबंधित है? तो बासमती जो है चावल है, बासमती चावल का आप नाम सुने होंगे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर कर देना है। कह रहे निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने को दामोदर नदी से जल की आपूर्ति नहीं की जाती है? तो कुल्टी में जल की आपूर्ति नहीं होता है, दामोदर बिल्कुल होता है, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर में होता है, तो कुल्टी ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं फिर से इसको देख लूं प्रश्न को क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न था, कह रहा है कि किस इस्पात कारखाने में दामोदर नदी की जल की आपूर्ति, मतलब दामोदर नदी का जल जो है नहीं पहुंचता है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। अच्छा यहाँ पे क्या था? 67 था, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, तो कहां पे नहीं पहुंचता है? तो जमशेदपुर में नहीं पहुंचता है, ठीक है। बाकी दुर्गापुर, कुल्टी, बोकारो में तो पहुंचेगा ही दामोदर, जमशेदपुर में नहीं पहुंचता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दूरदर्शन सेवा कब प्रारंभ किया गया था? तो 1959 में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी का प्रवाह दिशा है। तो बिहार में गंगा नदी का प्रवाह दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ गंगा नदी बहती है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें 70 में आपका कुल कितना सही हुआ बताइएगा, और रटते जरूर चलिएगा, क्योंकि अब मैं सीधे इसलिए कम समय में अधिकतम प्रश्न करा दे रहा हूं ताकि इसको 2 से 3 बार आपको देखकर याद करके जाना है, क्योंकि आज आपका कुछ देर बाद पेपर शुरू का, तो रटे रहेंगे। 35 में 35 आपका सही होगा। बस अभी का 2 सेट देखकर जरूर रट जाइए, और कल रात वाला अगर रट गए होंगे तो ठीक है, नहीं रटे होंगे तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे सेट के ओर, और यहाँ पे देख लीजिए दूसरा सेट हमारा शुरू होने जा रहा है ज्योग्राफी का 2025 के लिए वायरल प्रश्न पत्र का, और देखते हैं दूसरा सेट में किस रूप में प्रश्न आए। तो इसमें भी ये सब इंस्ट्रक्शन मिलेगा एग्जाम वाला हूबहू। आगे की तरफ बढ़ते हैं, करें 1 से 70 तक इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 35 का ही जवाब देना है। एग्जाम में अगर आपको 35 में 35 सही करना है तो मैंने बता दिया कि अभी का ये दोनों क्लास रट के जाइएगा। चलिए एक एक प्रश्न फिर आगे आपके स्क्रीन पे उत्तर देते चलिएगा और रटते चलेंगे। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पोर्ट सईद कहाँ है? पहला प्रश्न है, तो पोर्ट सईद आप जानते हैं कहाँ है? मिस्र में है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है? तो कैनबरा, बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी दूसरा का सही उत्तर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो ग्रेट लैक्स जलमार्ग जो है उत्तरी अमेरिका से है, तो तीसरा का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न कह रहे निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है? तो एक नगरीय मतलब नगर की समस्या इसमें से कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से हम लोग देखें तो वायु प्रदूषण भी नगर में है, पेयजल की कमी, मलिन बस्ती, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी रट के जाएंगे।
5 पे प्रश्न है कलाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका में है। कलाहारी कहाँ है, अफ्रीका में है, रट जाएंगे। 6ठा नंबर प्रश्न सिक्किम की राजधानी, तो गंगटोक। बउआ टाइप प्रश्न हो गया आपके लिए, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। कह रहे वैलाडीला किस राज्य में है, तो वैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन ए 7 का सही आंसर याद रखेंगे। कह रहे नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो नहरकटिया कहाँ पे, असम में, तो ऑप्शन बी 8 का सही उत्तर रट के जाइए, असम। मेरे साथ दोहरा दोहरा कर रटते चलिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा है, देखिए जलमार्ग कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है 9 नंबर प्रश्न। तो एनएच नहीं पूछा है, राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा है, मतलब जो नेशनल वाटर वे है वो उससे प्रश्न है। तो 9 का सही उत्तर याद रखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है 10 नंबर प्रश्न कि मुर्मुगाओ पतन किस नदी पे है, देखिए नदी की बात कर रहा है तो मुर्मुगाओ जुआरी नदी पे है, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 11 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन भू आबद्ध पतन है, तो भू आबद्ध पतन विशाखापट्टनम है, भू आबद्ध लैंडलॉक पोर्ट, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 11 का। 12 पे प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है, तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है, यमुना है। कौन है, यमुना है, ऑप्शन बी रट जाएंगे। 13 पे प्रश्न है कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है, तो योको जो यहाँ पे देखिए योकोहामा, तो योकोहामा जो है वो जापान में है, नाम से ही स्पष्ट है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन, तो 15 से 59 वर्ष से प्रश्न समझिए पेपर में छप चुका है, वो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित देशों में किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे, किसमें जो है गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे, तो सभी में, सूरीनामा में, फिजी में, मॉरिशस में, सब में गए थे गिरमिटिया मजदूर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का। किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, बिहार का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर पैट्रिक गिडीज का संबंध है, तो पैट्रिक गिडीज का संबंध जो है वो सन्नगर से है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, कहेंगे सर केरल का, बिल्कुल केरल, रट के जाइए। 19 नंबर प्रश्न देखिए कर निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, तो रुड़की, आईआईटी रुड़की का आप नाम सुने होंगे, तो ये शैक्षणिक नगर है, एजुकेशनल टाउन है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है, तो ऑप्शन ए 20 का सही उत्तर होगा। कर चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो चाय उत्पादन में आप जानते हैं कौन होगा, तो असम होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर रट के जाइए। 22 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो पर्यावरण जो सुरक्षा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 में लागू किया गया था, तो ऑप्शन ए रट जाएंगे 22 का। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न करेक्ट ककरापाड़ा किस राज्य में अवस्थित है, तो ककरापाड़ा जो है ये आपका गुजरात में है, तो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न करें मुंबई हाई क्या है, तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम क्षेत्र है, तो ऑप्शन बी 24 का सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए फिर आ गया बाबा बुदन की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, अब ये पूछा है, तो लौह अयस्क के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न कर चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो उत्तर प्रदेश है। चीनी उत्पादन में कौन मतलब कि अग्रणी है, तो उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह बड़ोदरा किस राज्य में है, तो आप जानते हैं बड़ोदरा कहाँ है, गुजरात में। बउआ टाइप प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न है हरिके बांध किस राज्य में है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न रिपीट कर रहा है, अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि हरिके बांध जो है पंजाब में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो सैन्य भूगोल है, इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी 29 का सही उत्तर है। 30 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर एसडीआई में नॉर्वे है, तो ऑप्शन ए रट के जाइए। 31 पे प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो आखेट जो है ये द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं आता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
ट्रक कृषि संबंधित है, तो ट्रक फार्मिंग जो है वो सब्जी से संबंधित है, तो ऑप्शन बी 32 का सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रियरीज से आप क्या समझते हैं, तो प्रियरीज जो है वो घास का मैदान है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है लोहा एवं इस्पात उद्योग है, तो लोहा एवं इस्पात जो आधारभूत उद्योग है, तो ऑप्शन ए 35 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कोची पतन स्थित है, तो कोची पतन केरल में है, तो ऑप्शन सी 36 का सही उत्तर होगा। 37 पे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, तो ऑप्शन ए 37 का सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखते चलिए रटते चलिए। 2011 में भारत की मतलब कि नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत था, तो 31.16% था, तो ऑप्शन ए आपको रट के जाना है। 39 नंबर प्रश्न जिब्राल्टर का संबंध, तो जिब्राल्टर जो है सी रूट है, मतलब समुद्री मार्ग है, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। 40 पे प्रश्न है कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां का था, महिला साक्षरता दर तो बिहार का था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि रोबस्ता संबंधित है, तो कहवा से, रोबस्ता किससे संबंधित है, कहवा से, कॉफी से, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 42 पे प्रश्न है कि नरमा संबंधित है, तो नरमा कपास से संबंधित है, कॉटन से, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। रटते चलेंगे। कह रहे बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, तो ये उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग से संबंधित है, तो ऑप्शन सी रट के जाइए। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे चैनल टनल जोड़ता है, तो चैनल टनल जो है वो पेरिस से लंदन को जोड़ता है, तो ऑप्शन सी 44 का सही उत्तर हो जाएगा। 45 पे प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था, तो ऑप्शन ए एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न। करें आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, तो नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध उत्तरी अमेरिका से है, तो ऑप्शन ए 47 का सही उत्तर होगा। 48 नंबर प्रश्न है कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है, देखिए तो वृत्ताकार जो झील होगा उसके चारों तरफ बस्ती बसेगा, तो झील के पास पाया जाता है वृत्ताकार बस्ती, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करे डोवर पतन कहाँ है, तो डोवर पतन जो है वो इंग्लैंड में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन बजरा उत्पादन में अग्रणी है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 51 पे प्रश्न है कि डिगबोई प्रसिद्ध है, तो डिगबोई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी रट के जाएंगे। 52 नंबर प्रश्न करें निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो अभ्रक उत्पादन में झारखंड जो है वो अग्रणी राज्य है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर कह रहा है कि रावत भट्टा किस राज्य में है, तो रावत भट्टा जो है राजस्थान में है, तो ऑप्शन ए 53 का सही उत्तर होगा। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय, बाकी सौर जल शक्ति सभी नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं 55 नंबर करे बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट 1964, ऑप्शन ए रट के जाएंगे। यहां पे देखिए 56 नंबर प्रश्न करे भारत में प्रथम सूती मिल, तो कलकत्ता में। भारत में प्रथम सूती मिल कहां लगा था, कलकत्ता में। 57 पे प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो भारत में वायु परिवहन 1911 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन ए रट के जाएंगे। 58 पे प्रश्न आया है कि हजीरा किस राज्य में स्थित है, तो हजीरा जो है ये गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का। 59 पे प्रश्न है कि मंगलौर पतन स्थित है, तो मंगलौर जो पतन है ये आपके कर्नाटक में न है, तो ऑप्शन बी रट के जाइए। 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। 60 नंबर प्रश्न है कि शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, तो शहरी धूम्र कोयला जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है। तो सबसे अधिक सूखा कहाँ पड़ता है, यहाँ पे देखें तो गुजरात में, बिल्कुल राजस्थान है नहीं तो गुजरात होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 62 नंबर प्रश्न, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम नव निश्चयवाद है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 63 पे प्रश्न आया है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं, तो जन्म, मृत्यु, प्रवास सभी हैं, तो ऑप्शन डी रट के जाइए। 64 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कह रहा निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है। तो मानव विकास का उपागम आय, उपागम, क्षमता, कल्याण सभी है, तो ऑप्शन डी रट जाना है आपको। 65 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप से सेवाएं उसमें आता है, सर्विस सेक्टर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कोलखोज उदाहरण है, कोलखोज जो है वो सामूहिक कृषि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए अपने को याद रखना है। 67 पे प्रश्न है अंगूर की खेती संबंधित है, तो अंगूर की खेती जो होगा वो भूमध्य सागरीय या खट्टे फलों की खेती पूछे तभी भूमध्य सागरीय क्षेत्र करेंगे हम लोग आंसर, ऑप्शन सी। कह रहे निम्न वृक्षों में किसमें चुईगम संबंधित है। तो चुईगम जो है वो जोपटा वृक्ष से संबंधित है, जेपोटा वृक्ष से, तो जेपोटा ऑप्शन सी पे है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते 69 नंबर प्रश्न करें शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो शेफील्ड जो है ये ग्रेट ब्रिटेन में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है पनामा नहर की लंबाई कितनी है। तो पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर है, तो ऑप्शन बी 70 का सही उत्तर हो जाएगा 72 किलोमीटर। तो इस तरह मैं आपको 2 सेट अभी वायरल प्रश्न का करा दिया, 140 प्रश्न में एक बिल्कुल कम समय लिया हूं, अधिक प्रश्न करा दिया ताकि इसको 2 से 3 बार आपको देखकर रट के जाना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके, या स्क्रीन पर अगर किसी वीडियो का लिंक आ रहा होगा तो उस पर क्लिक करके देख लीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। कल 2 सेट कराया था, बस ये 4 सेट का रिवीजन बार बार करके याद करके जाइए, आपका आसानी से 35 में 35% सही होगा। आप सभी का एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।